बेनीपुर महेशपट्टी जिला वाराणसी। जमीन के सिलसिले में मौर्य परिवार दुबे परिवार से वाद विवाद का झगड़ा हो रहा है, जिस हमारे परिवार को दुबे परिवार को बंद करा के हमारे परिवार को मार डालने की धमकी मिल रही है। हमारे 2 बच्चे को मार डालने की धमकी दे रहे हैं और हमें रास्ते में चलने में दिक्कत परेशानी खड़ी कर रहे हैं। 4 दिन से लाइट पानी दोनों काट दिए और हमें रात में सोने पे अद्धाबाजी कर रहे हैं लोग। प्रशासन से बोला जा रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। जितने मौर्य परिवार हैं सुबह शाम एकजुट होकर हमें हमारे परिवार को हमारे बच्चे को मार डालने की धमकी दे रहे हैं। अगर ब्राह्मण परिवार होने से अगर दिक्कत है तो हम अपने परिवार को लेकर अपने बच्चे को लेकर आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसकी जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन ही होगी। जय भवानी, जय परशुराम। मैं पूर्व कप्तान सतीश कुमार चौबे, वर्तमान में जिला अध्यक्ष स्वर्ण आर्मी से। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा बेनीपुर और जनपद वाराणसी का है, जिसमें ज़मीनी विवाद को लेके मौर्य परिवार और ब्राह्मण परिवार के बीच में पथराव हुआ था 19/6/2024 को, जिसमें मौर्य परिवार के मुन्नी लाल मौर्य जी का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उसमें प्रशासनिक कार्रवाई किया गया, ब्राह्मण परिवार के सदस्यों को जेल भेजा गया, जिसमें एक लड़की 17 साल 8 महीने की थी, नाबालिग थी, उसको भी जेल भेजा गया। मामला वहाँ प्रशासन आ गई, संविधान के थ्रू किया गया, लेकिन अभी 23/6/2024 को राजा दुबे, पत्नी का नाम जूही दुबे और 2 बच्चे हैं। राजा दुबे तो जेल में है, जूही दुबे उनकी उम्र 23-24 साल होगी और 2 बच्चे हैं 2 साल 2.5 साल के। अभी मामला ये है, 3 दिन पहले जो पानी का सप्लाई था उनके घर में, मौर्य परिवार के द्वारा उसको रोक दिया गया। 2 दिन पहले बिजली को काट दिया गया। कल जब बिजली जोड़ने के लिए लाइनमैन आया, उसको जान से मारने के लिए धमकी दी गई। प्रशासन आया, रात को प्रशासन भी आया 100 नंबर और चौकी के लोग आए, उनको भी मौर्य परिवारों के द्वारा धमका के भगाया गया। प्रशासन आया, वो भी भागी। और एक हैं सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्याम लाल पाल जी, उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिखा है कि मौर्य परिवार पे हमला किया गया कुछ दबंगों के द्वारा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उस गांव में 64 घर 64 घर मौर्य का है और 2 से 3 घर ब्राह्मणों का है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है दबंगता उन्हीं की चलती है। तो श्याम लाल पाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको तो मैं ये बोलूँगा, अगर उनको नहीं है सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो प्रदेश अध्यक्ष का उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो पद को त्याग दें, क्योंकि दबंगता संख्या कम होती है तो दब के रहते हैं, संख्या जिनकी ज़्यादा होती है वो दबा के रखते हैं। जब प्रशासन का नहीं चला, प्रशासन वहाँ से भग गई, बिजली काट दिया गया, पानी काट दिया गया, उस बच्ची को बोला जा रहा है कि जला के मार देंगे, और वो 2 बच्चे 2-2.5 साल के बच्चे हैं, उनको मारने की धमकी दे जा रही है। तो यहाँ बताइए, अभी तक ब्राह्मण का एक भी बंदा वहाँ नहीं गया है, एक भी संगठन नहीं गई है, ना ही ब्राह्मण कोई नेता गया है वहाँ पे। स्वर्ण समाज का मैं बोलता हूँ, स्वर्ण समाज से भी कोई नेता नहीं गया, और जितने भी नेता थे स्वर्ण समाज के, अदर समाज के जो भी थे, वो मौर्य परिवार के घर पे जाते हैं, ब्राह्मण परिवार के घर पे नहीं जाते। बस ब्राह्मण परिवारों को वोट के लिए यूज़ किया जाता है, और जहाँ संख्या ब्राह्मणों की होती है वहाँ नेता पहुँचते हैं। देवरिया वाला कांड हुआ, यहाँ का हुआ बेनीपुर का। अभी मारने की धमकी खुशी दुबे को और उनके बच्चों को दिया जा रहा है। ये सब प्रशासन में फ़ोन भी किया गया है, SHO साहब को भी फ़ोन किया गया,
उनको बोला गया, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, आज 4 साढ़े 4 बजे उनको फ़ोन किया गया था। सुनने में आ रहा है कि वो कल सुबह जाएंगे। मतलब क्या रात को कुछ होना है क्या आज? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो चीज़ें हैं, अगर प्रशासन के द्वारा संविधान को माना जाता है तो संविधान के द्वारा हो। अगर संविधान को तरफ साइड कर दिया जाएगा तो संविधान काहे का? भारत में संविधान मानते हैं ना, सब लोग मानते हैं संविधान, हम भी मानते हैं संविधान। और जब संविधान से नहीं होगा कुछ तो फिर रोना क्यों संविधान का? क्यों रोना संविधान का? मैं यही विनती करूंगा, उस परिवार को कुछ ना हो, और वो परिवार का जो पानी का 3 दिन से काटा गया उसको, और बिजली का 2 दिन से जो बिजली है, और वो 23 साल की बच्ची और 2 बच्चों के साथ में है, उन सबको प्रशासन द्वारा सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और बिजली का पानी को तुरंत उसको सही किया जाए। और वहाँ के जो प्रधान हैं बेनीपुर के, उनका दायित्व तो बनता है, जब वो गार्जियन गांव के बने हैं तो सबके गार्जियन रहे, ना ही ब्राह्मण, ना ही क्षत्रिय, ना ही हरिजन, किसी के नहीं। क्योंकि जब एक प्रधान बनता है, प्रधान ऐसा ऐरू गैरू नहीं रहता, प्रधान सबके लिए, अगर नहीं होता वो प्रधानी छोड़ दें, उनसे नहीं संभलता तो